नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। वाह मोदी जी, वाह वाह। केंद्र की भाजपा सरकार ने एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की आन बान और शान यानी कि दिल्ली, जो महाभारत काल से जिक्र में रहती आई है, इस राजधानी ने इतिहास में कई बार सियासत और वक्त को पलटते देखा है। मौर्यास, पल्लवास, गुप्तास, टू टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स और अंग्रेज और फिर भारतीय राजनीति। 1911 में कोलकाता से सारी ऑपरेशनल पावर्स दिल्ली के पास पहुंच गई, जिसके बाद 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। इन 1991 अकॉर्डिंग टू 69th अमेंडमेंट एक्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में बदल दिया गया। अब दिल्ली के पास भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेकिन विधानसभा में मैक्सिमम 10% मंत्रियों की ही जगह थी। विधानसभा में सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होंगे, लेकिन वो लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पर कोई भी कानून पास नहीं कर सकेंगे। ये सब्जेक्ट उनके दायरे से काफ़ी बाहर है। सीधे सीधे बोले तो दिल्ली सरकार उस बूढ़ी माँ की तरह है जिसके पास डेबिट कार्ड तो है, लेकिन पासवर्ड सिर्फ उसके बेटे को पता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी को विशेष केंद्रीय शासित प्रदेश कहा गया है, जिसका मतलब वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना तय किया गया है। दिल्ली पर कौन नहीं राज करना चाहता है? पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार भी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। आपने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के नोकझोंक के किस्से सुने ही होंगे, लेकिन हर कोशिश के बावजूद केंद्र सरकार दिल्ली को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई है। विच वी सॉ इन रीसेंट एमसीडी इलेक्शंस। एमसीडी इलेक्शंस में भी बीजेपी के हाथ एक सीट भी नहीं लगी। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जनता हमेशा काम को ही चुनती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी की पॉपुलैरिटी पर हावी होती नजर आ रही है। क्या इसी डर से दिल्ली को हासिल करने के लिए बीजेपी ने बैकडोर से एंट्री मार के ये वाला बिल प्रेजेंट किया है? कई बार पहले भी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, चाहे वो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो या जेएनयू जामिया में हुई हिंसा या फिर दिल्ली राइट्स। क्या इस बिल से वाकई दिल्ली सरकार एक कठपुतली बनकर रह जाएगी और डेमोक्रेसी का भी गला घोट दिया जाएगा? चलिए अब बात करते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल की माने तो पूरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद सारे डिसीजन मेकिंग पावर एलजी से होकर गुजरेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट को हर फाइल को पहले एलजी के पास भेजनी होगी। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जैसा हम बचपन में किया करते थे। GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अनुसार ये कोई पहली बार नहीं है जब एलजी को पूरी पावर देने की बात की गई है। इससे पहले भी 2015 में केंद्र सरकार ऐसी ही एक कोशिश कर चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, जिसका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी है, जहां इस बिल की सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे हुई थी और जिसके फैसले के रूप में ये कहा गया था कि विधानसभा, कैबिनेट और इलेक्टेड मेंबर्स होने की वजह से एलजी एक एडवाइज़र का ही काम कर सकेगा, ना कि डिसीजन मेकिंग बॉडी का। इस बिल का लागू होना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को नकारना और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को आगे बढ़ाता है, ना कि सेंट्रलिज्म को। अब दिल्ली किसके हिस्से में जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चाहे जो भी हो, भुगतना तो आम जनता को ही पड़ता है।
अगर हमारा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।